देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CRF के तहत हिमाचल प्रदेश को 400 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है और भारत सेतु योजना के तहत क्षतिग्रस्त हुए पुलों को बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगी ताकि जल्द कार्य पूरा किया जा सके। लोक निर्माण विभाग प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने का लगातार काम कर रही है और लगभग 300 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर सेब बहुल क्षेत्र की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है ताकि बागवानों की सेब की फसल मंडियों तक पहुंच सके। शिमला चंडीगढ़ NH और मंडी मनाली NH को बहाल करने के लिए भी विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन बार बार भूस्खलन होने के कारण रोड खुलने के बाद फिर बंद हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुल्लू और मनाली के दौरे पे थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क के रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी वो हिमाचल आए थे सरकार के आगमन पर। और जो क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, खास करके कुल्लू मनाली सेक्शन में हुई है, मंडी में हुई है, उसका संचालन करने के लिए फीडबैक लेने के लिए वहाँ पे उपस्थित थे और पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा जो है पूरी स्थिति उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो CRF के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैज़ कमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिज्ड और जितने भी ब्रिजेस है उसको जो CRF के तहत जो भारत सेतु योजना होती है उसमें जोड़ने के लिए बात रखी है। और पिछले कल उनके जाने के बाद हमने कुल्लू के सभी जितने हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कुल्लू की। और उसके बाद पिछले कल हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो मंडी में भी थी और वहाँ की भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट, जितने ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए हैं पूरे प्रदेश में, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं, उनकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। और वो इस स्कीम के तहत जिसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने करी है, इसको हम जो है वो माननीय मंत्री जी को दिल्ली तुरंत हमारे विभाग द्वारा इसको भेजा जाएगा ताकि इमीडिएटली इसमें जो है वो रिलीफ केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिले। मुख्य 2 सड़कें हैं, अभी हमने जो हमारे रीजनल ऑफिसर है NHAI के, उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि हमारा जो मंडी पंडो सेक्शन है, कीरतपुर मनाली सेक्शन का, उसका वो जो है 6 मील जो जगह है पंडो के पास, वहाँ पर जो है आधे घंटे पहले वो ब्लॉक हो गया है। वहाँ पर मशीनें लगी हुई है, JCBs लगी हुई है और उसको वॉर फुटिंग के ऊपर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी वहाँ का कुछ दिन पहले दौरा किया था और उस एरिया में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसलिए उनको निकालने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, कई जगहों पर ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए NHAI इज़ वेल इक्विप्ड, उनके पास सारी मशीनरी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि जल्द इस सड़क की बहाली जो है वो कर दी जाएगी। और जो हमारा मुख्य सड़क है कालका शिमला, ये भी जो है सुबह 8:30 बजे से चक्की मोड़ पे बंद है और अनुमानित अभी ये है कि अगले 2 दिन तक ये जो है बंद रहेगा। तो इस पे भी कार्य पूरी मजबूती से किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो भी मौके के ऊपर है और जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अगले 2 दिन तक ये बंद रहने की जो है वो इसकी वो है
डेट है, टेंटेटिव डेट है। इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑलरेडी इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से और जगहों से इसके बारे में जानकारी दी है। तो इनकन्वीनियंस ज़रूर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इस पर पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय गडकरी जी ने मंडी में जब वो कुल्लू आए थे उन्होंने कही, प्रेस वार्ता में भी कही और वैसे भी इस बात को हमसे साझा किया कि कई जगहों पे जहाँ पे अलाइनमेंट्स खास करके NHAI सड़कों की ठीक नहीं है, जो उनकी वर्टिकल कटिंग हुई है, जिसकी वजह से जब भी बरसातें होती है जो है वो एक लेन आपका बंद हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, बोल्डर्स गिर जाते हैं। इसके लिए इसको रीअलाइनमेंट कर अगर इसका जहाँ पे 90 डिग्रीज की कटिंग है उसमें एडिशनल लैंड को अक्वायर करके 45 डिग्रीज में उसको जो है काटने की आवश्यकता है, या उसमें और चाहे आपके कंक्रीटिंग स्प्रे करने की ज़रूरत है या उसमें जो है रिटेनिंग वॉल्स जितने पत्थर वहाँ से निकल रहे हैं उसी की रिटेनिंग वॉल्स बनाकर उस पर लगाने की आवश्यकता है। वो इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टडी। इसके लिए IIT की एक टीम का भी जो है वो गठन किया गया है NHAI द्वारा, जो जल्द कुल्लू मनाली सेक्शन का भी और आपके शिमला जो आपका कालका शिमला सेक्शन है इसका भी निरीक्षण करेंगे। और जितने भी और 4 लेन के प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत गहरी जो है वो संवेदना प्रकट करी है, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जब भी बरसातें होती हैं आपके पूरे के पूरे सेक्शंस जो है वो NHAI के बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से हमको भविष्य में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड्स की बात है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब भी इसमें अब रीडेवलपमेंट शुरू होगी तो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे का काम किया जाएगा। अभी तो केवल रेस्टोरेशन का काम है, मगर जब लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन किया जाएगा तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ताकि इस तरीके की आपदाएं भविष्य में पैदा ना हो और हमको जब भी आगे आने वाले समय में एक सेफ पैसेज जो है वो इलाके में मिले, इसके लिए हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेता विपक्ष आपदा के समय में फालतू की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों के न होने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद है तो ऐसे में अधिकारियों के मौके पर होने या ना होने से खास फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल है और विपक्ष को भी राजनीतिक रोटियां न सेककर आपदा की घड़ी में मिलकर प्रदेश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अभी भी येलो अलर्ट कुछ इलाकों में जो है वो आपके जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ इलाकों में घोषित किया है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और मैंने बारी बारी ये बात कही है, आज फिर से उस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स and it is a matter where every individual from any political party, from any allegiance, from any ideology, we have to stand united and we have to stand with the people of our state. इसलिए मिलकर हमें जो है इस आपदा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था पिछले कल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता को टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। स्वाभाविक है आप उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, मैं उसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने की है। इसीलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें चाहिए, जिसके लिए हम दिल्ली गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वो हिमाचल आए, हिमाचल में उनका स्वागत हमने मिलकर किया और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसको जाना और मिलकर उसका निरीक्षण जो है वो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया, ग्राउंड जीरो पे जाके भी किया, और उसको हम अब मिलकर इसको रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।